एक 5 साल का बच्चा जो अपने माता पिता के साथ में शहर में रहता है, जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो उसके दादाजी शहर जाते हैं। वो बच्चा जिद करने लगता है, अपने माता पिता से कहता है कि मुझे दादा के साथ में गांव में जाना है घूमने के लिए। दोस्तों वो बच्चा अपनी दादा के साथ में गांव में घूमने के लिए आ जाता है। एक शाम वो बच्चा अचानक खेलते खेलते गायब हो जाता है। उसके घर परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भैया मेरा 8 साल का छोटा बेटा कहाँ गायब हो गया है। परिवार वाले जब थक जाते हैं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं कि मेरा बच्चा खेलते खेलते गायब हो गया है। तब दोस्तों क्या होता है कि जिनका बच्चा था उन्हीं के खेत में काम करने वाली एक मजदूर महिला आती है उनके घर पे, एक पर्चा लेती और कहती कि साहब देखो इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों उस पर्चे को जैसे ही उस घर के सदस्य पढ़ते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद में जो होता है, जो खुलासा होता है, वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आखिर में उस पर्चे में क्या लिखा था और बच्चा वो कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, क्या हुआ। जब इस घटना को आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक गांव में एक बड़ा ही सम्माननीय व्यक्ति थे जिनका नाम अर्जुन सिंह था। दोस्तों अर्जुन सिंह एसआई के पद पे थे। उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। उनके 2 बेटा थे। दोस्तों वो अपने 2 बेटा और पत्नी के साथ में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो उनका छोटा वाला बेटा था वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन जो बड़ा वाला बेटा था वो पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा कमजोर था। ऐसे करके दोस्तों जब वक्त आगे बढ़ता जाता है, बड़ा वाला बेटा पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत डरता है। वो हमेशा घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करता है। अपने माता पिता से कहता है कि देखो हम स्कूल नहीं जाएंगे, बाकी सारे काम करेंगे। पहले तो माता पिता बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन जब थक जाते हैं तो कहते हैं ठीक है भैया तुम घर में रहो, खेती पाती करो, तुम्हारी बस की नहीं पढ़ाई करना। और जो छोटा वाला बेटा था उसका पढ़ाई में मन लगता था तो पिता ने उसको शहर में भेज दिया। दोस्तों क्या होता है कि वक्त आगे बढ़ता जाता है। छोटा वाला बेटा शहर में पढ़ाई लिखाई करके वो भी पुलिस में लग जाता है, और जब पुलिस में लग जाता है तो उसकी अच्छी खासी शादी होती है। और जो बड़ा बेटा घर में रह जाता है तो भाई वो खेती करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी शादी भी कोई ज़्यादा अच्छे घर से नहीं हो पाई। शादी हो जाती, बड़ा वाला बेटा घर में अपना देखने लगता है खेती पाती, छोटा वाला बेटा शहर में रहने लगता है, जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। इधर जो उनके पिता थे वो भी सोचते हैं कि चलो छोटा वाला बेटा तो कमा ही रहा है और हम अपनी जो तनख्वाह है वो बड़े वाले बेटा को देंगे ताकि इसकी भी जिंदगी अच्छे से गुजर जाए। दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि वो रिटायर हो जाते हैं दरोगा साहब, और रिटायर होने के बाद में वो अपने बड़े वाले बेटा के साथ में ही रहने लगते हैं। जबकि छोटा वाला बेटा ये कहता है कि पिताजी सैलरी आप भैया को दे दो, लेकिन हमारे साथ में भी तो रह लो, आके नाती पोते तुम्हारे हैं वो भी तो याद करते हैं दादा को। लेकिन दोस्तों ये दरोगा साहब जो थे ये नहीं जाया करते थे। ये कह देते थे कि ठीक है बेटा मुझे टाइम मिलेगा तो हम जरूर आएंगे, और बड़े वाले बेटा के साथ में ही रहते थे। बड़े वाले बेटा के भी नाती पोते हो जाते हैं, उनसे भी भाई उनको लगाव रहता था। बाबा बन चुके थे दरोगा साहब, और कभी कभार जब उनको टाइम मिलता था तो शहर में चले जाया करते थे। दोस्तों छोटे वाले बेटा का भी एक बेटा हो जाता है जिसका नाम बड़े प्यार से कमल रखते हैं। दोस्तों कमल अपनी दादा के साथ में इतना ज्यादा हिल मिल जाया करता था। जब उसके दादाजी जाते थे बड़े प्यार से बातें करता था और हमेशा ये कहता था दादाजी तुम यहीं पे रहो, मुझे तुम्हारे साथ में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा तो होना संभव नहीं था। दोस्तों दरोगा साहब वहाँ से चले आया करते थे तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोया करता था। एक बार की बात है जब वो बच्चा 8 साल का हो जाता है, गर्मियों की छुट्टी होती है, तो दरोगा साहब फिर से पहुँच जाते हैं वहाँ पे और वही बच्चे के साथ में खेलते हैं। लेकिन जब दरोगा साहब अपने गांव के लिए वापस होने लगते हैं तो बच्चा जो कमल था वो रोने लगता है। वो कहता है कि दादाजी हम आपके साथ में चलेंगे, हम गांव में चलेंगे, मेरी छुट्टियां हो गई, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसे करके बच्चा जब रोने लगता है तो दरोगा साहब जो थे वो कहते हैं कि भाई अपने बेटा से कि बेटा को भेज दो, और अभी तो छुट्टियाँ हैं, कौन सी पढ़ाई है, इसके बाद में जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हम भेज जाएंगे। पहले बहू तो मना करती है, लेकिन बेटा ने कह दिया, जो पुलिस में था वो बच्चे के पिताजी जो थे, कि ठीक है छुट्टियाँ आए, ले जाओ अपने साथ में। दोस्तों दरोगा साहब खुशी खुशी अपने पोते को अपने साथ में लेकर अपने गांव में आ जाते हैं और वो बच्चा खूब खेलता है, दादा से बातें करता है, एंजॉय करता है, घूमता है। ऐसे करके दोस्तों दिन गुजरने लगते हैं।
एक दिन की बात है, वो बच्चा 8 साल का कमल अपने दोस्तों के साथ में खेल रहा था। खेलते खेलते दोस्तों शाम हो जाती है, लेकिन वो बच्चा लौट के वापस घर नहीं जाता। तो दरोगा साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वो सबसे पूछते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे होते हैं वो सब ये कह देते हैं कि कमल तो अपने घर पे चला गया, कमल तो हमारे साथ में थोड़ी देर खेला, इसके बाद में घर पे चला गया। कुछ बच्चे कहते हैं कमल को मैंने देखा ही नहीं। ऐसे करते करते दोस्तों अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है। अब तो दरोगा साहब बहुत ज़्यादा परेशान, घर परिवार के लोग परेशान, और अपने छोटे वाले बेटा को भी फ़ोन कर दिया, वो भी घर पे आ जाता है। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, इकलौता बेटा, आंखों का तारा भाई, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान कि बेटा कहाँ चला गया। किडनैप का केस लिखवाया। अब दोस्तों पुलिस ने भी कहा कि चिंता ना करो, हम तुम्हारे बेटा को ढूंढ निकालेंगे। लगभग 24 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन तभी क्या होता है कि जो दरोगा साहब थे उनके खेतों में जो मजदूर काम कर रहे थे उसमें एक महिला थी। वो महिला एक पर्चा लेके दरोगा साहब के पास में जाती है और कहती, साहब देखो इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है। ये पर्चा हमें आपके खेत में मिला जहाँ पे हम काम कर रहे थे। तो दरोगा साहब झपट के उस पर्चे को पढ़ने लगते हैं। दोस्तों उस पर्चे में ये लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे बेटा को किडनैप कर लिया है, अगर तुमको अपना बेटा चाहिए तो 3 लाख रुपए लेके खेत पे आ जाओ। खेत पे जगह का नाम आप सब कुछ लिख दिया, और पुलिस को अगर दोबारा से कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बेटा को मार दूंगा। और हाँ, दोबारा अगली बार जब पर्चा मिलेगा ना तो तुम्हारे घर की छत पे मिलेगा। दोस्तों दरोगा साहब जब इतनी बात सुनते हैं, दरोगा साहब तो पसीने में भीग जाते, लड़खड़ा जाते हैं, भाग खड़े होते हैं कि क्या करें, अब करें तो करें क्या। पुलिस को भी सूचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा है, जिसने भी लिखा हो, किसने लिखा नहीं, लेकिन पुलिस को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ऐसे ऐसे पर्चा मिला। दोस्तों पुलिस को सूचना दी जाती है, बेटा भी उनका पुलिस में, तो पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस ने सारी बात पूछी दरोगा साहब से कि तुम्हें पर्चा किसने दिया है। तब दरोगा साहब ने कहा कि हमारे खेतों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उसमें एक महिला भी है, उसने मुझे पर्चा दिया। पुलिस ने तुरंत उस महिला को दबोच लिया, उस महिला से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि तुमको पर्चा कहाँ से मिला था, कब मिला था। तो उस महिला से एक गलती हो गई दोस्तों। उस महिला ने कहा कि पर्चा मुझे शुक्रवार को मिला है, जबकि जो बच्चा था वो शनिवार को गायब हुआ था। अब पुलिस को शक हुआ कि बच्चा गायब नहीं हुआ, उससे पहले उसको पर्चा कैसे मिल गया। पुलिस ने उस महिला पे शक जाहिर किया, उससे और तीखे सवाल करना शुरू किया। जब उस महिला से तीखे सवाल पुलिस ने करना शुरू कर दिया दोस्तों, वो महिला पसीना से भीग जाती है, वो महिला थर-थर कांपने लगती है, और वो महिला ये कहने लगती है कि मैंने उस बच्चे को मार दिया है। अब आप सोच के देखिए कि जिनके घर वाले परेशान हो, ढूंढ रहे हो बच्चे को, उनके सामने कोई कह दे मैंने उस बच्चे को मार दिया है, तो घर वालों पे क्या बीतती होगी। पुलिस ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुमने क्यों मारा, तुम्हारी उस बच्चे से क्या दुश्मनी थी। वो महिला कहती है कि मेरी उस बच्चे से कुछ दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कुछ पैसों की लालच की वजह से साहब, हम दिन भर कमाते हैं और हमारा घर खर्च भी सही से नहीं चलता है। मुझे 1 लाख रुपए का लालच दिया गया था कि 1 लाख रुपए तो हम देंगे, इस बच्चे को मार दो। दोस्तों पुलिस ने कहा कि तो ठीक है, लेकिन तुमने अकेले तो नहीं मारा होगा, तुम्हारे साथ में और कौन था। तो महिला कहती है कि हमारे पति और थे, मैंने और मेरे पति ने मिलकर 1 लाख का सौदा किया, और उस बच्चे को जहाँ पे खेल रहा था वहाँ से बहला फुसला के अपने पास ले आए, टाफी बिस्कुट देके, और मैंने उसका गला दबा के मार दिया। दोस्तों पुलिस ने कहा कि तो फिर ये बताओ तुमसे किसने कहा था कि इस बच्चे को मार दो, वो मास्टरमाइंड कौन है। तो उसका जब नाम बताया तो भाई जो उस बच्चे का पिता था दहाड़े मार के रोने लगा। दोस्तों उस औरत ने बताया कि दरोगा साहब का जो बड़ा वाला बेटा जो बेरोजगार है, जो खेती करता है, यानी इस बच्चे की जो ताऊ जी थे, उन्होंने मुझे सुपारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इस कमल को मार दो, हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। दोस्तों अब दरोगा साहब बहुत ज्यादा परेशान ढूंढ रहे कि ऐसा क्यों किया। उस बच्चे की जो ताऊ जी थे, यानी दरोगा साहब का जो बड़ा लड़का था, उसको पकड़ के लाया गया। उससे पूछा गया, जो कमल के पिता थे यानी दरोगा साहब के छोटा वाला बेटा जो पुलिस में था, वो फूट कर रोने लगा। ये कहने लगा कि भैया मैंने आज दिन तक तुम्हारे साथ में बुरा नहीं किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को क्यों मरवा दिया, ऐसे मैंने क्या कर दिया था। तुम हमसे जो चाहते वो ले लेती है, मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की,
तुम हमारी खेती पाती जो थी वो भी ले लेते, लेकिन तुमने मेरे बेटा को क्यों मरवा दिया? क्या वजह थी? मेरा बेटा आंख का तारा था, हम उसको देख के जीते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? तब दोस्तों उस बच्चे के ताऊ ने कहा, यानी कि दरोगा साहब के बड़े लड़के ने, कि मेरे पिताजी हमेशा उसी की तरफ टूटते रहते थे और मेरे पिताजी अपनी तनख्वाह में से उसके ऊपर खर्च किया करते थे, और खेतों में भी जो भी पैदा होता था फसल असल, वो भी मेरा छोटा भाई अक्सर यहाँ पे लेने के लिए आ जाया करता था, जिससे मुझे इतनी ज़्यादा नफरत हो गई थी कि एक तो वो सरकारी नौकरी करता है, उसका बच्चा भी सुंदर है, पढ़ने भी तेज है, हो ना हो यही हमेशा आगे बने रहे, हमारे बच्चे कमज़ोर गरीब बने रहें और मेरे पिताजी भी उनकी तारीफ करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ऐसा ना करें कि हम उस जड़ को ही ख़त्म कर दें। तो पुलिस में लगा हुआ है, उसके पास में धन दौलत रुपया पैसा जो भी है, आगे चल के हो सकता है कि हमारे बच्चों के लिए हो जाए, तो काहे ना इस कांटे को ही ख़त्म कर दें, क्योंकि पिता भी इसके लिए बहुत ज़्यादा पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि पिताजी अपनी तनख्वाह पूरी उसी को देने लगे। दोस्तों जब ये बात वो बड़ा वाला लड़का करता है तो दरोगा साहब भी फूट फूट कर रोने लगते हैं कि अरे नालायक, तेरी बुद्धि हमेशा भ्रष्ट रही, मैंने अपनी तनख्वाह तुझे दी और मैंने बराबर उसे पढ़ाया, तुझे पढ़ाया, अब तेरे दिमाग में नहीं आया तो मैं क्या करूं? उसके दिमाग में आया तो वो पढ़ लिख गया, लग गया, उसने मेहनत की, लेकिन तेरे दिमाग में ये फितूर का आइडिया कहाँ से आया? दोस्तों घर परिवार के लोग चीखते हैं, गाली भी देते, चिल्लाते हैं, और जो उस बच्चे की माँ थी वो तो पागल हुई जा रही। लेकिन दोस्तों पुलिस ने उस महिला से पूछा कि उस बच्चे का शव कहाँ है, तो उस महिला ने कहा कि ईख के खेत में मैंने बच्चे की गर्दन दाब के मार दिया, और ईख के खेत में ही गन्ने का खेत था, वहीं पे मैंने गड्ढा किया और उस गड्ढे में ही उस बच्चे को गाड़ दिया। पुलिस ईख के खेत में जाती है जहाँ पे महिला ने उस बच्चे को जमीन में नीचे गाड़ा था, वहाँ पे उसके बाद में जमीन को खोदा जाता है और उस बच्चे की लाश को निकाला जाता है और उस बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। फिलहाल दोस्तों जितने भी इसमें कातिल थे, दोषी थे, सबको पकड़ लिया जाता है, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। लेकिन आप ये सोचिए कि उन माता पिता पे क्या बीतती होगी। माता पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा जिद कर रहा था जाने के लिए, मैंने कह दिया ठीक है चले जाओ, अगर मैं नहीं भेजता तो मेरे बेटा के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि आज का समय ऐसा है कि नहीं पता है कि किसके पेट में छुरी चल रही है हमारे लिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी से भी लिमिट इतनी रखिए कि जितनी उचित हो, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सगा भाई भी आज के ज़माने में सगा नहीं होता है, और ये सच्ची घटना है, ये कोई कहानी नहीं है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ज़्यादा किसी से घिसिए पिटिए नहीं, ज़माना अच्छा नहीं है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।